Okay, guys, so after so long we are here. Happy New Year if you're seeing this video like पहली बार इस साल. ओके सो क्लास 12 आईएससी मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि प्लीज मुझे कंटेंट का पिक्चर भेजो जो आपने नहीं भेजा है. प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद और प्लीज भेज देना क्योंकि आप लोगों का भी जो पोर्शंस रिमेनिंग है उसको कंप्लीट करवाना है. एंड ट्राई टू जॉइन द क्रैश कोर्सेज इफ पॉसिबल. ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे 15 से. 15 पूजा है, सॉरी. सो मोस्ट प्रोबेबली 16 से आपके रूटीन के हिसाब से इट विल बी अ 60-40 रेशियो. दैट इज अगर आपके टोटल क्लासेस लाइक पूरे महीने के 12 क्लासेस हैं, सो इट विल बी या 10 क्लासेस है सपोज. सो सिंपल 6 क्लासेस ऑनलाइन, 4 क्लासेस ऑफलाइन. और एवरी क्लासेस वुड बी रिकॉर्डेड मोस्ट प्रोबेबली जो भी अब होंगे. एंड जितने भी क्रैश कोर्सेज सीरीज है वो सारे रिकॉर्डेड भी होंगे. दैट इज ऑफलाइन भी कर सकते हैं लोग, ऑनलाइन भी कर सकते हैं. सो इट्स अपॉन यू जिस तरीके से भी आपको चाहिए. ऑल द मटेरियल जिससे भी पढ़ाया जाएगा, दैट इज द द नोट्स एंड द मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. सो आपको सब कुछ हैंडी मिलेगा. एंड द अमाउंट इज ऑल्सो वेरी मिनिमल. आपको ब्रोचरे जल्दी ही सप्लाई हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा. सो स्टे अपडेटेड. दैट्स इट. there are several referral codes and stuff जो कि जल्दी ही अनाउंस होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है, वो आपके ग्रुप में ही पड़ा हुआ है. इफ यू हैव नॉट सीन येट जस्ट गो एंड वॉच इट. इफ नॉट आस्क मी, मैं फिर से एक बार रीसेंड कर दूंगी. ये हो गई पहले की बात. अब आ जाते हैं टाइम. नाउ लुक, अब आपके पास आपको पता है कि आईसीएसई एंड सीबीएसई दोनों के लिए ही मई एंड जून में एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं. सो आपके पास अभी भी टाइम है. अगर पहले की चीजें अभी तक आपको ठीक से रिकॉल नहीं हुई है तो क्रैश कोर्स में वो भी रिकॉल हो जाएगा. एंड फिर अब कॉलेज के लिए भी सारे सेशंस अब शुरू होने वाले हैं, जितने भी बीकॉम वगैरह के सेशंस हैं. सो इफ यू हैव एनीबॉडी यू कैन जस्ट आस्क कि अब क्रैश कोर्सेज बीकॉम के लिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए शुरू होने वाला है. सो दे कैन चेक दैट आउट. ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे डिटेल्स हैं. नाउ प्लेस मिक्स, इसके पहले भी आपने पढ़ा है प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें आपने ब्रांडिंग एंड लेबलिंग एंड उन चीजों के बारे में पढ़ा है. वीडियो में सारी चीजें कवर की गई हैं. सो जस्ट गो एंड चेक दैट आउट. ओके, नाउ what is this place distribution mix all about? हमें पता है ऑलरेडी कि मिक्स या मार्केटिंग मिक्स होता क्या है. वी हैव ऑलरेडी रेड व्हाट मार्केटिंग इज. ना बेसिक मीनिंग के साथ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न ऑफ राइटिंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कोई आंसर आपके 3 मार्क्स का आता है एक बेसिक चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, सो व्हाट आर द थिंग यू गोना राइट. एंड देन अगेन अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है, ओके, बहुत ज्यादा एज इन क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम ज्यादा है किसी का, मार्क्स का कंटेंट ज्यादा है. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस इट एंड की पॉइंट्स हाईलाइट करने पड़ेंगे आपको. थोड़ा वो पेंसिल से आप कर सकते हो. आई हैव ऑलरेडी सेट कैसे आपको करना है. अगेन मैं ये सारी चीजें और आपको क्लास के टाइम पे बताते रहती हूँ ताकि आपके दिमाग में हिट करें एंड आप कुछ कर सको उसके साथ. प्रेजेंटेशन इज लाइक हमेशा वो 20% ले जाता है मार्क्स. तो इट्स 100% का पेपर, 20 मार्क्स इज फॉर प्रेजेंटेशन. ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको वो 20 मार्क्स कुछ और लिख के नहीं मिलेगा. हर एक आंसर में ही वो मतलब कंसिस्टेंट होता है आपके, मतलब हाईलाइटेड होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको आंसर्स अच्छे से आते हैं, आपको प्रेजेंट करना अच्छे से आता है अपने आंसर शीट को, देन लाइक द बॉस. नाउ लेट्स जस्ट जूम दिस आउट ताकि आपको थोड़ा दिखे अच्छे से. Okay, I hope it's visible. Fine. So मीनिंग में प्लेस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि ट्रेडिशनली क्या होता था. मार्केटिंग को प्लेस की तरह एग्जीक्यूट किया जाता था कि एक ऐसा प्लेस जहां पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों मीट करते हैं टू इफेक्ट परचेज एंड सेल. बट आज के दिन पे क्या वो प्लेस एक फिजिकल प्लेस तक ही सीमित रह गई है? द आंसर इज नो. Okay, so marketing mix refers to the distribution of products to make them available to customers. Now, it could be like किसी भी तरीके से, offline mode, via online mode, anything. Okay. Now, distribution of product is an important element of marketing mix because if the products are not made available to the consumers at right place and right quantity and at right time, they would not buy the products. Imagine. It's very basic, it's very simple, right? Distribution important है. अब एक manufacturer मान लो किसी गांव में कोई साइट में, ऑफ साइट में वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है एंड वो सामान हम तक अवेलेबल करवाया ही नहीं जा रहा है. डू यू कैन यू इवन इमेजिन
कि आप उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद भी पाओगे? The answer is no. So distribution is important क्योंकि कस्टमर्स के सामने राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी में अगर वो अवेलेबल नहीं रहेगा, कस्टमर्स आर नॉट गोना बाय दैट। एंड आपका पैसा तो वहीं से, रेवेन्यू तो आपको वहीं से आएगा, राइट? उसके पहले तो आपका कोई रेवेन्यू है भी नहीं। Now, the choice of distribution channel through which the product shall flow from the manufacturer to ultimate users. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्राइज, देखो अभी क्या क्या बोल रहा है। चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्या किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप चूज करते हो कि विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द बेस्ट फॉर यू। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, कंप्रेज जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज ऑफ गुड्स इंक्लूडेड होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, वो डायरेक्टली आप कस्टमर के घर तक नहीं पहुंचा रहे हो, आप उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हो, बी इट द होलसेलर और रिटेलर। तो ट्रांसपोर्ट आपको करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को आप नहीं टारगेट करते हो, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के पास ऑडियंस नहीं रहती है आपकी। सो आपको उसको अलग अलग प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फॉर कवरिंग द होल मार्केट। So far as the choice of channel is concerned, the firm may distribute its product directly to customers without any intermediaries. वी ऑनलाइन मोड ऑफ कोर्स जो होता है बहुत कुछ। इनफैक्ट मैं भी अगर अपना कोई सर्विसेज डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचा रही हूँ, देयर इज नो इंटरमीडिएट पर्सन बिटवीन इट और नो इंटरमीडिएट फर्म और एजेंसी बिटवीन इट। सो आपको डिसाइड करना है, द मैन्युफैक्चरर नीड्स टू डिसाइड कि वो किस तरीके से चीजों को पहुंचाना चाहता है। ओके, ऑल्टरनेटिवली इट मे डिस्ट्रीब्यूट थ्रू वन और मोर मिडलमैन, बिना मिडलमैन के भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा मिडलमैन के साथ भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर सेलिंग एजेंट को दे रहा है, एंड देन फिर फाइनल कस्टमर तक जा रहा है। बेसिक, राइट? नाउ चॉइस किस तरीके से करना है, वो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आपके पास आपका मार्केट टारगेट कितना है, आपके वॉल्यूम ऑफ सेल कितना है, फिर कितना डिमांड आता है आपके कस्टमर्स से। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, कोलगेट प्रोड्यूसेस लाइक द बेस्ट टूथपेस्ट, और जो कि सब लोग ऑलमोस्ट यूज करते हैं, सबके घर पे होगा। तो वो एक जगह को तो टारगेट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स दे हैव टू ग्रैब द होल मार्केट शेयर, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट की डिमांड्स है उनके, तो उनको उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन भी कराना पड़ेगा। वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक वो पहुंचा नहीं सकते। ऑफ कोर्स वहां पे फिर चेंज होते हैं, स्पेशली जो न्यू न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए भी काफी सारे चेंज होते हैं। तो डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, आपका वॉल्यूम कितना है, उसके हिसाब से फिर यू हैव टू choose the channel, proper channel. Okay, now the channel of distribution और उसके types, let's see. Yeah, a channel of distribution or trade channel is the route और path जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट्स को एक पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से अल्टीमेट कस्टमर्स तक पहुंचाया जाएगा। इट्स वेरी बेसिक, इट्स वेरी सिंपल। एज आई ऑलरेडी सेड, अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पीपल। उस चैनल में इफ सपोज दिस इज अ चैनल, इसके अंदर होगा ना कि इफ दिस इज द प्रोड्यूसर पॉइंट एंड दिस इज द कस्टमर पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे अगर पहुंचाना है तो मुझे क्या चाहिए? एक इंटरमीडियरी चाहिए, दो इंटरमीडियरी चाहिए, इस ज्यादा इंटरमीडियरीज चाहिए। ओके, क्योंकि देखो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, and ये भी एक फैक्टर है कि अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएगा, तो अगर इसका प्राइस 10 रुपए था यहाँ पे, तो इसका प्राइस 10 रुपए तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। सब लोग अपना प्रॉफिट और अपने एक्सपेंसेस को एड अप करके ही बेचेंगे, तो उसका जो प्राइस है वो ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। सो देयर आर वेरियस फैक्टर which are like which the producers need to concentrate upon when or while choosing the chain of or channel of distribution. Okay, yeah. Now a channel of distribution represents three types of follows. क्या क्या? सबसे पहला product flow, downward from producer to consumers. Cash flows upwards from consumer to the producer, and the marketing information flows in both the directions. If I'll explain you this, I would explain you like this. Suppose now look, if this is the producer, okay, and this is the customer. Now producer अगर customer तक सामान पहुंचा रहा है, तो प्रोडक्ट का फ्लो किस तरीके से हो रहा है? How is the flow going from the producer to the consumer? That is called upward. Okay, अब कस्टमर अगर प्रोडक्ट लेगा तो साथ में बदले में कुछ देगा ना? क्या देगा वो?
कैश देगा, so cash flows from the customer to the producer, and the marketing information both ways जाता है. Can anyone just बता सकता है कोई क्यों both ways marketing information? क्योंकि marketing is actually the study of the market, जिसमें दोनों भी लोग स्ट्राइव करते हैं, द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स के दिमाग में क्या है, क्या फाइनेंशियल डेटा चल रहा है, कस्टमर्स के दिमाग में चल क्या रहा है, उनका स्टैंड ऑफ लिविंग के हिसाब से उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज और बढ़ सकती हैं, ये सब कुछ मार्केटिंग रिसर्च एंड ऑल दीज थिंग्स आर dependent upon how the market works, and it's very important. So this is the thing which you're gonna study, you're gonna learn. Okay, now the next thing which will move is the channel. अब देखो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो देखते हैं. सॉर्टिंग का मतलब होता है मिडिल मैन क्या करता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग स्टेजेस या अलग अलग तरीकों से छांटता है या सॉर्ट करता है. अब वो बेसिक्स क्या होते हैं या बेसिस क्या होता है जिसकी बेसिस पे वो सॉर्ट करता है मिडिलमैन प्रोडक्ट्स को. इट इज द नेचर, द साइज, द क्वालिटी, है ना. जैसे आप एक मार्केट में जाते हो, आपको 4 वेराइटीज ऑफ आम दिख जाते हैं आम के सीजन में. ये 50 रुपए किलो, ये 60 रुपए किलो, ये 70 रुपए किलो, ये 100 रुपए किलो. सो ऑफकोर्स वो सॉर्ट किया हुआ है एज पर द नेचर, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, है ना. ऑफकोर्स नॉट क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी, सॉरी. नाउ ये होमोजीनियस ग्रुप्स ही होते हैं, मतलब एक जैसे ही दिखने वाले होते हैं, बट कुछ डिफरेंस होता है इनमें जिसकी वजह से ये अलग अलग प्राइसेस में बिकते हैं. देन अक्यूमुलेशन, मिडिलमैन लाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के स्टॉक्स को एक जगह लाके असेंबल करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में अगर ऑटोमोबाइल का आप मार्केट देखो, कार्स का मार्केट देखो, तो बाहर से क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो व्हाट टू से अप्रिशिएट करती है, या फिर हमारी गवर्नमेंट फोर्स नहीं बोलूंगी मैं, आई वुड से सजेस्ट करती है या फिर बोलती है करने के लिए बाकी कंपनीज को कि आप लोग बाहर से सामान लेके आओ. ओके, बट यहाँ पे आके असेंबल करो. असेंबलिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है हमारी गवर्नमेंट, और उसकी वजह से पीपल डज दैट, द कंपनीज डज दैट. सो अक्यूमुलेशन भी क्या है, अक्यूमुलेशन इट्स लाइक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सप्लाई टू द कस्टमर्स. आप अक्यूमुलेट करते हो, स्टॉक को एक जगह इकट्ठा करते हो. असेंबलिंग इज वाज समथिंग एल्स, सॉरी, बट अक्यूमुलेशन इज इकट्ठा करना. ओके, देन इज अलोकेशन. अलोकेशन मतलब होता है ना, एलोकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, ब्रेकअप करना, ब्रेक करके अलग अलग सोर्सेज पे देना ताकि कस्टमर्स तक अलग अलग सोर्सेज से पहुंचे और अलग अलग कस्टमर्स तक पहुंचे. असॉर्टिंग, मिडलमैन प्रोक्योर करते डिलीवरी goods of different types in combination desired by the customer. For example, customer can buy all item of grocery from one retailer. वो ऐसा नहीं कि एक जगह गरम मसाला का पैकेट रख रहे तो वो गरम मसाले की शुरू होगी. Of course not. They have the varieties of things जो एक कस्टमर अगर एंटर अप करेगा तो उसको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी उसको चाहिए, like grocery store. Okay. Then we have promotion. प्रमोशन किस चीज का, मिडिलमैन प्रमोट करता है क्या, सेल्स. किस तरीके से, सेलिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जैसे एक सेल्समैन के पास आप जाते हो, आप खुद ही बोल देते हो भैया सबसे बेस्ट वाला निकाल दो, सबसे अच्छी वाली निकाल दो. सो उनको अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस और टैलेंट के बेसिस पे चीजों को प्रमोट करना है. जिस भी चीज के ऊपर उनको लगता है कि इट्स बेटर फॉर आवर कस्टमर्स, ताकि वो हमारी दुकान पे आए, खरीदे इस चीज को, दे कैन डू दैट. अगेन प्रमोशन अलग अलग तरीके से भी होता है, ये मैंने एक टाइप का ऑफलाइन प्रमोशन बताया. Risk taking is of course important. Merchant middlemen can take ownership of goods. They assume risk caused by spoilage, destruction, price fluctuation. जहाँ पे आप दूर दूर लेके जाते हो, कंसाइनमेंट पे देते हो, वहां पे आप सामान को ले रहे हो, वो बिकेगा नहीं बिकेगा आपको नहीं पता, आपको पैसे तो दे देने होंगे अपने ऊपर वाले पार्टी को. तो यहाँ पे तो सारे के सारे रिस्क आप बेयर कर रहे हो. That's it. सी प्रोड्यूसर से कस्टमर तक का एक पूरा चेन, या तो एक भी मिडिल मैन ना हो, या तो एक मिडिल मैन हो, या 2 मिडिल मैन हो, या 3 मिडिल मैन हो. डिपेंड्स कि आप क्या चूज कर रहे हो. सबसे पहला वाला को बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर, दैट इज जीरो लेवल चैनल. व्हाई इज इट कॉल्ड जीरो लेवल चैनल? अगेन बिकॉज यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं है. ओके, ना ये कब होता है, इसके बाद वाला कब होगा, इसके बाद वाला कब होगा, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आराम से.
सो मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर जीरो लेवल चैनल नाम याद रख सकते हो, शॉर्ट नोट आ सकता है। तो क्या लिखोगे? देखो बेसिक इतना तो याद रखना है कि देखो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें कोई भी इंटरमीडियरी बीच में नहीं रहेगा। इसका मतलब इतना तो पता है कि ये चेन बहुत लंबा नहीं होगा। अब ये सबसे शॉर्टेस्ट है और सबसे सिंपलेस्ट है, जहाँ पे डायरेक्टली सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक। समझ सकते हो मेरा वाला? ओके, नाउ कोई भी मिडिलमैन ऑफ कोर्स नहीं है बीच में। प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल करता है, यानी डोर टू डोर सर्विसेज मिलती हैं यहाँ पे थ्रू डायरेक्ट मेल या इंटरनेट, टेली मार्केटिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ओके, फॉर इंस्टेंस बाटा। देखो बाटा, बाटा के अपने हाउसेज हैं, बाटा के अपने शोरूम्स हैं। यू मे से दिस व्हाट्स दैट कंपनी, कैलकाटा में ही है सिर्फ, श्री लेदर, है ना? उसका खुद का आउटलेट है, वो खुद मैन्युफैक्चर करता है, खुद बेचता है। देयर इज नो बीच का मिडलमैन, देयर इज नो यू नो कंपनी कमिंग बीच में कि हाँ मैं खरीदूंगा एंड देन फिर बेचूंगा, नथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ दिस चैनल इज वेरी फास्ट एंड इकोनॉमिकल। प्रोड्यूसर के पास डायरेक्ट कंटैक्ट होता है अपने कस्टमर से, तो उनको जो भी दिक्कत होती है, जो भी उनको लगता है कि नहीं है मेरे को जानना है, वो सब कुछ उनको अपने कस्टमर से डायरेक्टली पता चलता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि ऑफ कोर्स आपको फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी जो बाकी कंपनीज देती है आपकी प्रोडक्ट बेचने के लिए। Okay. So therefore, selling this channel is more popular among big and well-established houses या firms. Direct selling unsuitable होगी छोटे या छोटे producers के लिए. Direct distributor is suitable किन cases पे? जब customer ज्यादा quantities में खरीदते हो, है ना? कस्टमर कुछ फ्री मतलब फ्यू एरियाज, मतलब कुछ कुछ एरियाज की कॉन्सेंट्रेटेड या फिर टारगेटेड कस्टमर्स हो। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को आपको बढ़ाना हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में आई होप आपको फर्क पता है। आई बेसिकली होप आपको फर्क पता है। एंड अगर वो पेरिशेबल गुड्स है लाइक मिल्क, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, तो फिर डायरेक्ट ही सही होता है। डायरेक्ट सेलिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट्स आपको कहीं ना कहीं से तो घटाने पड़ेंगे। इसकी वजह से इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। आई ऑलरेडी सेड आपको बीच में किसी को भी प्राइजेस नहीं देना पड़ेगा, बट अगर बीच में बहुत सारे लोग होंगे तो सबका अपना एक्सपेंस प्रॉफिट करते करते जो मेन प्रोडक्ट प्राइस है वो बढ़ जाएगा, बट प्रोड्यूसर को तो उतना नहीं मिलेगा, है ना? बेसिक। देन देर इज वन लेवल चैनल जहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? रिटेलर होगा, यानी कि प्रोड्यूसर रिटेलर को देगा, रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर्स को देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मारुति उद्योग सेल करता है अपना कार, ठीक है, कुछ अप्रूव्ड रिटेलर्स के थ्रू ही। कुछ शोरूम्स हैं जिनमें बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो वो हो गए रिटेलर्स। हम उनके पास जाएंगे एंड विल परचेज, उसके बीच में और फिर कोई नहीं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर्स, है ना? हाई वैल्यू गुड्स का ही ये सारा टाइप का मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर वाला चेन होता है, वन लेवल चेन। ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेस जैसे बजाज के मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स को देंगे, रिटेलर्स कस्टमर्स को देंगे। देन वी हैव मैन्युफैक्चरर, होलसेल, रिटेलर, कंज्यूमर। ये हो गया टू लेवल चैनल। ये कॉमन यूज चैनल है, आप हर जगह देखोगे, ग्रोसरी शॉप में, किसी कपड़े की दुकान में, या फिर ये सारी चीज में आप यही वाला देखोगे चैनल। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर, रिटेलर फाइनली कस्टमर्स तक। ओके, दिस इज द बेसिक कन्वेंस की चीजें, जैसे सोप, नमक, आटा, चावल, ये सब यहीं से आता है। देन वी हैव द 4 लेवल, द एजेंट वन, सॉरी 3 लेवल, माय बैड, सॉरी। ये सबसे लॉन्गेस्ट चैनल है। ये कब होता है? मैन्युफैक्चरर जब वो फुल्ली रिलीव्ड रहना चाहते हैं कि उसको कोई भी एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी ही नहीं है अदर देन प्रोडक्शन, है ना? प्रोड्यूसर अपना पूरा आउटपुट दे देता है एजेंट को, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, होलसेलर फिर रिटेलर को देता है अकॉर्डिंगली। एंड देन ये चैनल लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन में ही चलता है एंड वाइड मार्केट इज टू बी कवर। बहुत बड़ा मार्केट जब कवर करना होता है तो ये सारी चीज चलती है। ब्रेड हो गया, बटर हो गया। ओके, चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चॉइस क्या है? जब आपको चूज करना होगा कोई भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, या जिनके जिनके हिसाब से यू नीड टू चूज विच चेन यू शुड, विच चैनल यू शुड ऑप्ट फॉर। मोस्ट प्रोबेबली मैं खत्म कर दूंगी इसको आज।
रिकॉर्डिंग्स अगर नहीं देख रहे हो और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, बुरा, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा हो सकता है, याद रखना। क्योंकि सबसे पहला जब मैं मिलूंगी तो कुछ नहीं, सीधा टेस्ट ही लूंगी, याद रखना। और शुभम तुम भी नहीं बचोगे, तुमको तो मैं लेके जाऊंगी दमदम जिस दिन टेस्ट होगा। चिंता मत करो, गाड़ी में भर लूंगी तुमको मैं, डिक्की में बिठा के ले जाऊंगी। मजाक कर रही हूँ मैं, सीरियस मत हो जाना। अच्छा लिसन, ये सब तो ठीक है। ये जो समरी में ये जो छोटे छोटे ये दिए रहते हैं ना, एंड आपके बुक में तो क्वेश्चन बैंक भी होता है आईएससी वालों के, क्वेश्चन बैंक। प्लीज प्लीज उसके एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें। ओके चलो। हम्म। एक भी डिफरेंस वगैरह छोड़ना नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। और डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं लिखते, 3 कॉलम बनाते हैं। आई होप आपको अभी तक तो पता ही चल गया होगा, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के साथ। मार्क कर लो अगर मार्क नहीं किया अभी तक, तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको एडवर्टीजिंग से कंपेयर किया गया है। एडवर्टीजमेंट इज इम्पोर्टेंट। के बाद एडवर्टीजमेंट प्रमोशन है। नहीं होगा आज कंप्लीट। चलो, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहले यूनिट वैल्यू की, भाई देखो कि कितना आपका मतलब कॉस्ट पड़ रहा है। ओके, व्हेन द प्रोडक्ट अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो ऑलरेडी बहुत कॉस्टली है, तो आपको छोटे चैनल्स ही अप्रोप्रिएट होंगे आपके लिए, वरना फिर आपको बहुत तरीकों से प्रॉब्लम हो सकता है ना। पेरिशेबिलिटी अगर ड्यूरेबल है, अगर ज्यादा लंबा चल सकता है तो फिर तो ठीक है, लंबे हो सकते हैं चैनल्स। बट अगर पेरिशेबल है तो फिर लंबे चैनल्स का कोई फायदा नहीं है। अगर बहुत बल्कि बल्कि है तो छोटे छोटे चैनल्स होने चाहिए। ओके, बट अगर हल्का है तो फिर ठीक है। डिपेंड करता है। अब सोना भारी नहीं होता है ऑफ कोर्स, लेकिन उसको आप ज्यादा चेन में नहीं भेज सकते। तो दीज आर द फैक्टर्स, आपको सबके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या, कि अगर इजीली मार्केट मतलब इंटरमीडिएटरीज के थ्रू बेचा जा सकता है, तो फिर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स इजीली बेचा जा सकता है इंटरमीडिएटरीज के थ्रू। पर ऐसा प्रोडक्ट जिसको लोग जानते नहीं है, जिसका कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं है मार्केट में, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स हाउ कॉम्प्लेक्स द प्रोडक्ट इज नाउ। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है टेक्निकली कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सपोज एक कंप्यूटर हर एक दुकान में तो अवेलेबल नहीं करा सकते, राइट। राइट, सो कुछ मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि आपको एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही लेनी चाहिए, जिसके लिए आप बहुत लंबा चैनल चूज नहीं कर सकते। मार्केट से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच यू मस्ट सी। सबसे पहला, नेचर ऑफ द मार्केट। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द मार्केट। वो मार्केट कितना बड़ा है जिसको आप टारगेट कर रहे हो। अगर बहुत बड़ा है तो ऑफकोर्स लॉन्ग चैनल्स, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर शॉर्ट। मार्केट का साइज कितना बड़ा है ना। फिर नहीं तो फिर आपको इनडायरेक्ट चैनल्स बनाने पड़ेंगे, वरना तो फिर डायरेक्ट सेल्स तो है ही। वाह भैया। देन वी हैव जियोग्राफिकल सिचुएशन। अगर बायर्स कॉन्सेंट्रेटेड है एक लिमिटेड एरिया पे, तो डायरेक्ट सेलिंग आप यूज कर सकते हो। बट अगर वो इधर उधर छितर अलग अलग जगह पे है, तो फिर तो आपको मिडिलमैन चाहिएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है ऑर्डर का, बहुत ज्यादा अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, या फिर बहुत कम टाइम में कभी कभी ऑर्डर्स आते हैं। अगर गुड्स इनफ्रीक्वेंटली मतलब कभी कभी खरीदे जाते हैं, तो फिर आप शॉर्ट चैनल यूज कर सकते हो। पर अगर बहुत फ्रीक्वेंट है तो फिर तो लॉन्ग चैनल चाहिएगा। कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी ज्यादा बड़ा कॉस्ट संभाल सकती है, झेल सकती है। इफ यस तो लॉन्ग तो चल जाएगा, वरना तो फिर शॉर्ट चाहिए। कंट्रोल का डिजायर क्या, अगर आपको कंट्रोलिंग रखना है सामान को अपने नजरों के सामने एंड एवरीथिंग, तो फिर तो शॉर्ट वरना लॉन्ग। एंड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, अगर आप क्या मतलब कितना ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, राइट।
Having large output, wide product mix may find direct selling preferable, जबकि इसका वाइस वर्सा होगा तो ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट सेलिंग प्रेफरेबल है। मिडिलमैन से भी रिलेटेड फैक्टर्स हैं, अवेलेबिलिटी, ओके। The cost and efficiency of the distribution depends largely upon the nature and type of the middleman, okay। जैसे कि अवेलेबिलिटी, जब आपको अपने टाइप का मिडलमैन मिल जाए या ना मिले, when he is not available, तब तो फिर तो अपने ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। एटीट्यूड्स, नाउ मिडलमैन जिनको मार्केटिंग पसंद नहीं है, फर्म मार्केटिंग पसंद नहीं है, वो हैंडल नहीं कर पा रहे आपके प्रोडक्ट्स, ओके। जैसे कुछ होलसेलर्स, रिटेलर्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ सेलिंग राइट चाहिए, अगर मुझे मिल रहा है तो सामने वाले को सेलिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। तो ये आपकी कंपनी झेल सकती है, आपकी कंपनी संभाल पाएगी तो फिर ठीक है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। देन वी हैव सेल्स पोटेंशियल। मैन्युफैक्चरर जनरली प्रेफर्स अ डीलर जो ऑफर करता है अच्छा खासा वॉल्यूम ऑफ सेल का प्रॉमिस, कि हाँ, हम लोग आपको इतना तो बेच के देंगे, अच्छा सेल है हमारे यहाँ पे, अच्छे सेल्समैन एंड एवरीथिंग। Cost, choice of a channel should be made after comparing the cost of distribution through alternative channel. Now choice of channel का मतलब क्या है? It should be made कब होगा, आप कब चूज करोगे कौन सा चैनल आपको चाहिए, जब आप अच्छे से कॉस्ट को क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे, ओके। Then we have custom and competition. Now what is this? The channels traditionally used for a product likely to influence the choice. For example, look, locks are sold usually through hardware stores and their distribution through general stores may not be preferred. सिंपल सी बात है, उसी तरीके से भी और भी बहुत सारा चीज है कि जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, जहाँ पे कंपटीशन है, आप वहीं बेचोगे ना। अब एक वीरान से हाईवे में आप एक शोरूम खोल के बैठ जाओगे, क्या ही हो। लीगल कॉन्फ्रेंस भी है भाई, कि अगर आपको लिक्वर और ये सब चाहिए तो फिर आपको तो लाइसेंस शॉप चाहिए, लाइसेंस शॉप। ड्रग्स, यहाँ पे वो ड्रग्स नहीं है, कोकेन की बात नहीं हो रही है, दवाई की बात हो रही है। कोकेन तो ऐसे भी लीगल है, आप ड्रग्स नहीं बेच सकते ना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बेसिक मैं ये चाह रही हूँ कि आप सब जब लाइव प्रेजेंट हो ना, तब मैं ये क्लासेस लूँ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे अकेले पढ़ाना वुड बी वेरी स्टैटिक फॉर यू एंड मी एज वेल। सो मेक श्योर कि बीच में किसी भी एक दिन आप फाइनलाइज करो, लाइव लोगे तो फिर वहीं दमदम में ले लेंगे, नहीं तो फिर बीच में भी ऐसे ले सकते हैं। सो ट्राई कि एक इंटरैक्टिव सा सेशन हम लोग कंडक्ट कर सकें एंड एवरीबॉडी वुड बी देयर। सो ट्राई डूइंग दैट एंड आई विल ट्राई कमिंग ऑनलाइन ऑन यूट्यूब अब से थोड़ा सा। तो let's see what happens, yeah। चलो, take care guys, bye। Keeping it till here, please revise the remaining portion and try कि एक लाइव क्लास आए ताकि हम लोग ये पूरा पोर्शन खत्म कर ले, किसी भी एक दिन बीच में, कोई भी एक दिन उठा लो यार। मेक इट संडे सुबह, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइज। एंड ट्राई 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 कि मेरे को फटाफट से बीएसटी का, आईएससी वालों को बोल रही हूँ, भेज दो कंटेंट ताकि थोड़ा मैं हेल्प कर सकूँ आपकी।